वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इसके अंदर हम आज यूनिट फोर्थ में एमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें वीडियो में हम आज एमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके कंपोनेंट जो कि है कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इनके बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमेटिक्स जो है वो जनरली होते क्या है, तो ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि वॉमिटिंग जो है उसको इंड्यूस करते हैं लोकल इरिटेशन देके गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। और एमेटिक्स जो है ये या तो डायरेक्टली इधर जो है वो एक्ट करते हैं, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करते, या फिर जो कि लोकेटेड होते हैं पोस्ट्रेमा एरिया में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के, या फिर इरिटेंट एक्शन देते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। मतलब ये मेनली दो तरह से एक्शन देते हैं, या तो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, या फिर इरिटेंट एक्शन देके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। और ये जो है वो मेनली जो पॉइजनिंग जो हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से हो जाती है। उसके बाद में हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं, सेंट्रली जो एक्ट करते हैं, दूसरा पेरिफेरली जो एक्ट करते हैं, और तीसरा दोनों दोनों सेंट्रली और पेरिफेरलिटी एक्टिंग करते हैं। सो फर्स्ट है जो सेंट्रली एक्ट करते हैं, उसका एग्जाम्पल है एपोमॉर्फिन। और जो पेरिफेरली एक्ट करते हैं उनका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जो सेंट्रली और पेरिफेरली दोनों तरह से एक्ट करते हैं उसका एग्जाम्पल है आइपिया कौंचा। उसके बाद में फर्स्ट है अब कॉपर सल्फेट। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो ये जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट इसका पूरा मिला के ही होता है, इसका 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में। तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट आता है 249.7 और ये इमेटिक कैटेगरी में आता है। और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो सबसे पहले कॉपर जो है उसको हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में एयर की प्रेजेंस में, और जो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं और उसको हम इवेपोरेट कर देते हैं क्रिस्टलाइजेशन तक। उसके बाद में इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो ये डीप ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, ऑर्डरलेस होता है, मेटेलिक टेस्ट होता है और क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है। और ये सॉल्युबल होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है बॉइलिंग वाटर में, और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। इसके बाद में हम इसके एसे की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है कि कॉपर सल्फेट जो है इसको जब हम ट्रीट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ में एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्यूप्रिक आयोडाइड जो है वो फॉर्म करता है, जो कि बाद में डिकम्पोजिशन करता है और फॉर्म करता है क्यूप्रस आयोडाइड और आयोडीन। अब ये जो लिबरेटेड आयोडीन होता है इसको हम टाइट्रेट कराते हैं स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ में, और इसके अंदर हम स्टार्च को एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो ये इसका पूरा प्रिंसिपल होता है। और नीचे रिएक्शन जो है वो वही दे रखी है जो हमने अभी देखा कि कॉपर सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड जब ट्रीट कराते हैं हम एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्यूप्रिक आयोडाइड और पोटेशियम सल्फेट फॉर्म होता है। क्यूप्रिक आयोडाइड फर्दर जो है क्यूप्रस आयोडाइड और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, और आयोडीन जब को जो है हम ट्रीट कराते हैं, मतलब इसको हम टाइट्रेट कराते हैं सोडियम थायोसल्फेट से, तो ये जो है वो फॉर्म करता है ये प्रोडक्ट्स। इसके बाद में हम प्रोसीजर की बात करें तो इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम एक्यूरेटली वेह कर लेंगे कॉपर सल्फेट को, उसमें हम वाटर मिलाएंगे और एक्सेस में पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे, और एसिटिक एसिड जो है उसको हम उसमें ट्रीट कराएंगे इसके साथ में। उससे जो है फ्री आयोडीन लिबरेट हो जाएगा। फिर इसको हम टाइट्रेट कराते हैं स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन के साथ में स्टार्च को एज एन इंडिकेटर यूज करके, और फिर उसके बाद में ब्लू कलर जो है वो सॉल्यूशन में आ जाता है। उसके बाद में हम इसमें 2 ग्राम पोटेशियम थायोसाइनेट ऐड करते हैं और टाइट्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ब्लू कलर जो है उसका डिसअपियरेंस हमें एंड पॉइंट को इंडिकेट कराएगा। इसके बाद में हम इसके इक्विवेलेंट फैक्टर की बात करें तो ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी सोडियम थायोसल्फेट जो है वो इक्विवेलेंट होता है 0.02497 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O के। अब ये जो है वो कैसे आता है कि जब 1000 ml का हम 1 नॉर्मेलिटी सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूलर वेट के, जो कि होता है 249.7। अब ऐसे ही करके जब हम ईच ml लेंगे 1 नॉर्मेलिटी के लिए तो 0.2497 ग्राम आएगा।
कॉपर सल्फेट, और ऐसे ही हम 0.1 नॉर्मलिटी के लिए निकालेंगे तो ये जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन या यूजेस की बात करें कॉपर सल्फेट के, तो ये यूज़ होता है एज एन इमिटिक स्मॉल डोजेज में, और ये एंटीडोट की तरह या फिर फॉस्फोरस पॉइजनिंग की तरह भी यूज़ होता है, और ये यूज़ होता है एस्ट्रिंजेंट की तरह भी, फंजीसाइडल और पेस्टिसाइडल की तरह भी, और ये एक इंग्रेडिएंट भी होता है फेलिंग और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट्स के अंदर। इसके बाद में सेकेंड जो है वो है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसे हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H4O6Na.4H2O, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 282.2। और इसकी हम अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम मिक्स करते हैं पोटेशियम बाइटार्ट्रेट के साथ में, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होता है उसको हम बॉईल कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फिल्टर कर लेते हैं। तो नीचे जो है वो इसकी रिएक्शन दे रखी है कि जब पोटेशियम टार्ट्रेट जो है उसके साथ हम सोडियम कार्बोनेट को ट्रीट कराते हैं तो वो फॉर्म करता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और वाटर, और CO2 जो है वो गैस निकल जाती है। इसके बाद इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका कलर वाइट होता है, सेलाइन टेस्ट होता है, क्रिस्टल्स की स्टेट में मिलता है, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। इसकी हम एप्लीकेशन या यूजेस की बात करें तो ये यूज़ होता है सेलाइन कैथरेटिक्स की तरह सॉल्यूशन फॉर्म में, और ये ऑल्सो ये जो है वो ऐड किया जाता है एफोवेसेंट पाउडर के कंपाउंड में। सो गाइज ये थे इमेटिक्स और क्लासिफिकेशन इमेटिक्स की, और कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सो इसके जो नोट्स है वो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की करीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोस।